लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आचार संहिता लगी हुई है, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई कर्जा माफ नहीं होगा, कोई भावांतर की राशि नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन लोकसभा के चुनाव खत्म होते हैं और आचार संहिता हटती है, उसके अगले दिन से ही किसानों का कर्जा माफ का कार्य शुरू होगा और और भावांतर की राशि का भी कार्य शुरू होगा। साथियों, मैं एक नौजवान हूं और मेरी प्राथमिकता नौजवानों के प्रति है। आप सब जानते हैं कि मोदी जी क्या कहा करते थे? कहते थे हम 2 करोड़ प्रति साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। मैं तो पूरे जिले में घूम रहा हूं, मेरे को तो कोई दिखाई नहीं आज तक जिसको मोदी जी ने रोजगार दिया हो। तो मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूं कि मैं इस मंच से कोई आपसे झूठे वादे नहीं करना चाहता, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे जाऊंगा। माता और बहनों, कमलनाथ जी की प्राथमिकता हमारा किसान, नकुलनाथ की प्राथमिकता हमारा नौजवान। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके पास तो 2 नाथ है, एक नकुलनाथ और एक कमलनाथ जी। साथियों, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने आप सभी लोगों को परेशान किया है, हर वर्ग को परेशान किया है। उन्होंने किसानों के फसलों का सही दाम नहीं दिया, उन्होंने नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, और माताओं बहनों, नोटबंदी करके आपको भी परेशान किया। क्या नहीं किया? आपने जो पैसे छुपाए हुए थे निकालने पड़े, नहीं निकालने पड़े? अब आप सब जानते हैं कि 29 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। आपके बीच में हर तरह के लोग आएंगे। कोई पीला गमछा पहन के आएगा और कहेगा भगवान के नाम पे वोट दे दो, वचन खिलवा लेंगे आपसे। कोई मंदिर के नाम पर वोट मांगने आएगा। आपको तो उनसे उल्टा सवाल पूछना चाहिए कि अगर आप हमारे लिए जलाशय बना सकते हो तो हम अपना वोट आप ही को देंगे। और आचार संहिता लगी है, मैं कोई घोषणा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जो समस्या है, पानी की समस्या है, ये समस्या का समाधान एक जलाशय के रूप में चुनाव के बाद आपकी समस्या हल कर दी जाएगी। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इतनी विनती करना चाहता हूं कि आपने इतने साल कमलनाथ जी को अपना प्यार और विश्वास दिया है। आने वाले 29 अप्रैल को वही प्यार, वही विश्वास मुझे भी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय नकुलनाथ जी। और इसके बाद मैं चाहूंगा, आप जिसके लिए बहुत दूर दूर से यहाँ सुनने के लिए आए और बहुत बेसब्री से इंतजार किए, मैं चाहूंगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आदिवासियों के मसीहा सम्माननीय कमलनाथ जी, और हमारे बीच उपस्थित है सम्माननीय मिश्री लाल जी, रामू जी, आप भी आ जाएं। और हमारे मुख्यमंत्री जी के समक्ष आज विचारों से भली भांति परिचित होकर, आकर्षित होकर और कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करने का आज संकल्प लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिले के भूतपूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी, भूतपूर्व विधायक चंद्रशेखर सांबरतोड़े जी, भूतपूर्व विधायक जतिन उइके जी, हमारे क्षेत्रीय कांग्रेस, हमारे इस ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राम प्रसाद उइके जी, मेरे बहुत पुराने साथी
दशरथ उइके जी, इनको मैं 40 साल से जानता हूं। 40 साल, सही बात है। दशरथ उइके जी, जितेंद्र उइके जी, सभी यहां बैठे हुए मेरे साथीगण, नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, भाई और बहनों, बहुत खुशी हुई आज कौड़िया आके। मैं बहुत दिनों बाद कौड़िया आया हूं, पर मुझे वो कौड़िया याद है, वो पांडुरना याद है जो दशरथ को भी याद है। ठीक बात है दशरथ? वो कौड़िया याद है जहां दशरथ उइके एक वोट पे बीजेपी को नहीं देने देता था। सही बात है। तो आज बहुत खुशी हुई और मैं उस दिन की इंतजार कर रहा हूं जब दशरथ जीते तो आप सब मिलके जो दशरथ ने इतिहास रचा था वो आप इतिहास फिर से बनाओगे। 40 साल से मेरा आप सबसे संबंध है। आज का बदला हुआ, भरता हुआ पांडुरना आप सबके सामने है। हमारे बुजुर्गों ने तो पुराना जिला देखा है, पुराना पांडुरना देखा है, पर जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, उन्होंने वो समय नहीं देखा। वो समय नहीं देखा जहां एक रेलगाड़ी पांडुरना में नहीं रुकती थी। सही बात है दर्शक? सब ये बुजुर्ग बैठे हैं। कितनी सड़कें थी? कच्ची सड़क हुआ करती थी कौड़िया तक, कच्ची सड़क थी। कितने गांव में बिजली थी। अपने जिले के 2000 गांव जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। हम धीरे धीरे आगे बढ़े, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। आगे का रास्ता लंबा है कि हमें अपने किसानों, अपने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लानी है। हमने तो कर्जा माफ की नीति बनाई, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, पर किसानों के साथ न्याय मिले, उनको सही मूल्य मिले। आज ये किराने की दुकान चलती है। ये दुकान पहले तो एक भी दुकान नहीं हुआ करती थी। अब जो ये दुकानें हैं ये चलती हैं। किसी भी गांव में किराने की दुकान चलती है जब किसानों के पास कुछ पैसा हो जाता है, खरीदने की ताकत हो। अगर खरीदने की ताकत ना हो तो पांडुरना की बाजार भी नहीं चलने वाला। तो कैसे हमारे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए, ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे। बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, ये दशरथ की दुनिया कुछ और थी। आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान तो इंटरनेट से जुड़ा है। आज के नौजवान की अपनी सोच है। आज का नौजवान में एक तड़फ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये आज के नौजवानों की मांग है और यही नौजवान हमारे जिले का और प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा, हमारे माता और बहनों ने कितने प्यार से इन्हें पाला पोसा है, और आज का भटकता हुआ नौजवान जिसके सामने केवल अंधेरा है, उसका भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, ये चुनौती है। कृषि क्षेत्र में तो हम नीति बना लेंगे, पर नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, नौजवानों को काम मिले, व्यवसाय का मौका मिले, ये चुनौती हमारे सामने है। तो आने वाले समय में हमें भी एक नया नक्शा बनाना है। अपने छिंदवाड़ा जिले के लिए एक नया नक्शा बनाना है। 80 से लेकर 40 साल एक विकास यात्रा थी, अब एक दूसरी विकास यात्रा शुरू करनी है। एक दूसरी विकास यात्रा शुरू करनी है जिसमें हमारे किसानों के चेहरे में मुस्कुराहट हुए, नौजवानों को मौका मिले काम का। आपने अपनी मांगे रखी है, बांध की बात करी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपने तो मुझे 40 साल मेरे जिले ने मुझे बल और शक्ति दी है। आपने प्यार और विश्वास दिया है और इसी बल और शक्ति से हम यहां आज तक पहुंचे हैं। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं, ये तस्वीर आप सबके सामने है। आप ये तस्वीर देखिए, क्या हाल था प्रदेश का।
15 साल आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस प्रकार गुमराह किया। कलाकारी, घोषणाएं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मुझे बताएं, मुझे शिवराज सिंह जी बताएं कि 15 सालों में आपने छिंदवाड़ा जिले को दिया क्या। केवल घोषणाएं, केवल कलाकारी, और माताओं और बहनों को भी गुमराह करते हैं। सोनिया गांधी जी ने योजनाएं बनाई थी माताओं और बहनों के लिए। शिवराज सिंह जी अपनी फोटो लगा लेते हैं, कहते हैं मैं तो आपका मामा हूं। यहां आएंगे कहेंगे मैं आपका मामा हूं, कहीं जाएंगे कहेंगे मैं तो किसान का बेटा हूं। ये कैसे किसान के बेटे हैं, जहां किसान के पेट में तो मारते हैं लात और छाती में मारते हैं गोली, और आप कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं। ये चित्र आपके सामने है। और मोदी जी की क्या बात करूं। मोदी जी आपको याद है, नौजवानों को याद होगा, कितने नारे दिए थे। मेक इन इंडिया याद है आपको, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, कितने सारे नारे दिए थे। आज उसका जवाब नहीं देते। कहा था 15 लाख रुपए आएंगे, कुछ 15 लाख रुपए आए। माता और बहनों सबसे खाते खुलवाए, खाता खोलो, खाता खोला, सबने खाता खोले। 600 रुपए में खाता खोला, 600 रुपए डाले, वो 600 के 500 हो गए, बैंक ने 100 रुपए भी काट लिए, और ये 15 लाख रुपए की इंतजार। तब नोटबंदी कर ली, नोटबंदी कर ली कि काला धन में लाऊंगा, 15 लाख रुपए आएंगे। कौन सा 15 लाख रुपए आया। हमारे माताओं और बहनों को ने पैसे छिपा के भी रखे थे, उनको भी निकालने पड़े। सही बात है, 10-15 हजार रुपए जो छिपा के रखे थे वो भी निकालने पड़े। तो ये कलाकारी, ये इनकी बात आपको समझनी है। ये तस्वीर आपके सामने है, ये तस्वीर आपके सामने। मैं तो आपसे इतना ही कहने आया हूं, आप ये तस्वीर देख के सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई समझिए, सच्चाई पहचानिए। नौजवानों, ये सच्चाई आपको समझनी है। आपको समझना है कि आपका भविष्य कहां सुरक्षित है। ये कलाकारी बहुत हो गई, ये नाटक बहुत हो गया। आपको मोदी जी आके कहेंगे मैं देश को सुरक्षित रखूंगा, केवल मैं सुरक्षित रख सकता हूं। मैं तो मोदी जी से पूछता हूं, क्या 5 साल पहले देश असुरक्षित था? सबसे ज्यादा आतंक हमला तो भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सरकार थी उनके समय हुआ। संसद में हमला हुआ, मैं संसद में बैठा था। किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और ये आज हमारी फौज, हमारी आर्मी, हमारी वायुसेना, एयरफोर्स, हमारी नेवी किसने बनाई? मोदी जी। आप तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे जब ये बन गई थी। ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई। ये फौज बनाई, देश को सुरक्षित रखा। आज मोदी जी कहते हैं मैं देश को सुरक्षित रख रहा हूं। ये कलाकारी आपको इनकी पहचानी है। अब कहते हैं मैं तो चौकीदार हूं। आपने तो अभी 3 महीने पहले मामा को विदा करना है, अब चौकीदार को भी विदा करिएगा, बड़े प्यार से विदा करिएगा। ये आज हमारे सामने प्रश्न है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आगे आने वाला समय में आपको फैसला करना है कि कहां भविष्य सुरक्षित है, कहां भविष्य। और सावधान करना चाहता हूं, घोषणाएं सब कुछ कर लेंगे, बात सब कुछ कह लेंगे, पर अंत में धोखे में मत आइएगा। हमारे जो पांडुन्ना के लोग हैं, नांदनवाड़ी पूरे क्षेत्र के लोग हैं, भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, पर मूर्ख नहीं है। आपको ठगा गया है, आपको इतने साल ठगा है, 5 साल मोदी जी ने ठगा है। सब कुछ स्वीकार कर लीजिएगा, पर ठगना, इनका ठगना बिल्कुल मत स्वीकार करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलकर फिर से अपने जिले के विकास का एक नया इतिहास कराएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद चाहूंगा हमारे ग्राम कारागार कमेटी के कुछ प्रतिनिधिमंडल आए, कृपा कर आ जाए एक साइड में। हमारे मुख्यमंत्री जी से
काराहाट पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दिया जाए। तो छिंदवाड़ा के कौड़िया गांव से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ भी मौजूद हैं और दोनों ने ही सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम कमलनाथ ने बहुत से सवाल खड़े किए। 15 साल में आखिरकार शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया। उन्होंने एक बार फिर छिंदवाड़ा के मॉडल के बारे में लोगों को बताया और ये बताया कि पहले कौड़िया गांव अब क्या था और अब क्या है। पहले पांडुर्ना से कौड़िया तक कच्ची सड़कें हुआ करती थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, लेकिन उनकी सरकार ने उनके रहते में सब कुछ दिया है।